फिर भड़के ईपीएस 95 पेंशन भोगी। सिर्फ आश्वासन नहीं, अब चाहिए पूरी पेंशन। जनवरी में किया था विरोध, फिर भड़के ईपीएस 95 पेंशन भोगी। कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को देश भर में ईपीएफओ के 110 दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। फिर भड़के ईपीएस 95 पेंशन भोगी। इन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ से महंगाई भत्ते के साथ कम से कम 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। फिलहाल ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। ईपीएफओ 1 सितंबर 2014 से पात्र पेंशन भोगियों को इसका भुगतान कर रहा है। ईपीएस 95 योजना का संचालन ईपीएफओ करता है। ईपीएस 95 योजना के तहत देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी आते हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के तत्वावधान में पेंशन भोगियों ने मासिक न्यूनतम राशि बढ़ाने की मांग को लेकर देश भर में 110 ईपीएफओ दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मामले में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की उदासीनता के विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। ईपीएस 95 समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए थे शामिल। आंदोलन समिति के एक बयान के अनुसार आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। अशोक राउत ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और महंगाई भत्ता, पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फिर भड़के ईपीएस 95 पेंशन भोगी। बार बार आश्वासन के बाद भी नहीं बढ़ी ईपीएस पेंशन। बयान में आरोप लगाया गया कि श्रम मंत्री इस संबंध में बार बार आश्वासन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। श्रम मंत्री के बार बार आश्वासन के बावजूद ईपीएफओ इस बारे में गंभीर नहीं है। बयान के अनुसार हाल ही में श्रम मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद जंतर मंतर पर अनशन समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब पेंशन भोगियों का सब्र टूट रहा है। साथ बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी अपनी गारंटी पूरी करें और मानवता के आधार पर पुराने ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को तुरंत लागू करें, और ऐसा न करने पर 30 जनवरी से फिर से क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ऐसे जमा होता फंड। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। इसके अलावा सरकार भी ईपीएस पेंशन फंड में 1.16% का योगदान देती है। ईपीएफओ ने 7 करोड़ कर्मचारियों को दी गुड न्यूज, अक्टूबर से बदला यह नियम। देखें, ईपीएफओ ने 7 करोड़ कर्मचारियों को दी गुड न्यूज। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने देश के कर्मचारियों के हित में अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ईपीएफओ खाताधारक अब निजी जरूरतों के लिए अपने पीएफ खाते से पहले से ज्यादा पैसे निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने 7 करोड़ कर्मचारियों को दी गुड न्यूज। अब ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों को और सुविधा देने के लिए यह कदम उठाया है ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। अब पीएफ खाताधारक 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही नियमों में एक और बदलाव किया गया है। आइए इन सभी बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब आप सभी जानते हैं
कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ न्यू रूल्स संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी विभिन्न कर्मचारी संबंधी योजनाओं की देखरेख करता है। ईपीएफओ ने 7 करोड़ कर्मचारियों को दी गुड न्यूज। ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित प्राथमिक योजनाओं में से एक कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना है। सरकार ने अब नियमों को आसान बनाते हुए प्रोविडेंट फंड पीएफ खातों से एकमुश्त निकासी की सीमा बढ़ा दी है। आप इमरजेंसी में निकाल सकते हैं राशि। इस पर मांडविया का कहना है कि अगर आप भी ईपीएफओ खाता धारक हैं और परिवार में कोई इमरजेंसी स्थिति है तो अब आप पहले से ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। इस पर जानकारी देते हुए मांडविया ने कहा कि एकमुश्त राशि की सीमा बढ़ा दी गई है। साथ ही नौकरी शुरू करने के 6 महीने के अंदर निकासी की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि पहले पीएफ खाता धारकों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, यानी अगर वे 6 महीने के अंदर नौकरी छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे। आप अपने पीएफ खाते से पैसे कैसे निकाल सकते हैं? पीएफ खाता धारक इलाज, शिक्षा या परिवार से जुड़ी किसी इमरजेंसी के लिए ईपीएफओ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के ई सेवा पोर्टल पर जाएं। यहां मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं। अब फॉर्म 31, 19, 10C और 10D में से एक को चुनें। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स को वेरीफाई करें। अब फॉर्म 31 सेलेक्ट करके निकासी का कारण बताएं। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भर के सबमिट करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम को ट्रैक करें। आप यहां से क्लेम का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बता दें कि 7 से 10 दिन में ईपीएफओ की तरफ से क्लेम राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ईपीएफओ फंड से कब पैसा निकाल सकते हैं? अगर आप कर्मचारी हैं तो आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि ईपीएफओ अपने खाता धारकों को कई तरह की सेवाएं और सुविधाएं देता है। आपको बता दें कि यह पेंशन से लेकर मेडिकल या अन्य जरूरी कामों के लिए फंड निकालने की सुविधा देता है। अच्छी खबर यह है कि अब आप इमरजेंसी फंड के तौर पर पीएफ से 50,000 की जगह 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। पीएफ फंड निकासी राशि यानी आप मेडिकल, शादी, शिक्षा या परिवार के अन्य जरूरी कामों के लिए पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए बचत पर ब्याज दर फिलहाल 8.25% तय की है।